अब यदि विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए एक व्यक्ति दोषी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही ओछी राजनीति की है। ये बेचारी रात भर ये साइकिलिंग करती रही, कैलोरीज जलाती रही, चर्बी जलाती रही, इसने बाल अपने छोटे कटवा लिए, कैलोरीज और कपड़े भी छोटे पहने, मतलब इसने पूरी ताकत लगा दी। इसके बावजूद 900 ग्राम इसने घटा लिया रात भर की मेहनत से। पूरा हिंदुस्तान विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और मैं तो चाहूँगा कि जब वो देश लौटे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर खुद राहुल गांधी उसकी अगवानी करे, और मैं ये भी चाहूँगा कि वो मतलब अपनी व्यथा रखे लोगों के सामने। देखिए, मोदी जी भले प्रधानमंत्री हों लेकिन माफिया की तरह काम करते हैं। उनका ये है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। पूरे देश के लिए, साथ ही 140 करोड़ जनता के लिए जो दिन रहा वो काले साये की तरह रहा। विनेश फोगाट जो महिला कुश्ती में वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही आपको बताएं कि 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया और उन्हें जो कुश्ती से बाहर कर दिया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या कुछ हुआ? 100 ग्राम के चलते 140 करोड़ के साथ पूरे देश जो है हताहत में अब जी रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही ओछी राजनीति की है और षड्यंत्र करके भारत की बेटी विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक या रजत पदक से वंचित कर दिया है। ये मामला मैं पूरा समझाता हूँ दर्शकों को। दर्शक जानते होंगे कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसमें इन दिनों ओलंपिक खेल चल रहे हैं। ओलंपिक खेल दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन होते हैं, हर 4 साल पर होते हैं। और अभी तक पेरिस ओलंपिक में भारत को 2-3 कांस्य पदक मिले हैं, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं मिला है। तो ये जो विनेश फोगाट है, ये देश की जानी मानी महिला पहलवान है और 1-2 रोज़ पहले उसने एक दिन में 3 बड़े बड़े पहलवानों को चित्त किया। जो ऐसे पहलवानों को जो विश्व चैम्पियन रह चुकी थी या ओलंपिक चैम्पियन रह चुकी थी, ये सब रह चुकी थी। और उसके बाद विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई। यहाँ एक अमेरिकी पहलवान से उसका फाइनल मुकाबला होना था। मतलब यदि जीत जाती तब तो स्वर्ण पदक और हारती तो रजत पदक। मतलब रजत पदक तो पक्का था और जीत जाती तो स्वर्ण पदक। तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी एक तरह से अकाल पड़ा हुआ था स्वर्ण पदक का, तो बहुत ज़्यादा भारत में उसको लेके उम्मीदें जग गई थी। उसके बाद अचानक खबर आई कि विनेश फोगाट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य ठहरा दिया गया है, क्योंकि वो 50 किलो की कैटेगरी में लड़ती है और उसका वज़न निकल गया 50 किलो 100 ग्राम। अब क्या हुआ कि 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से उसको अयोग्य कर दिया गया। वो मुकाबले से ही बाहर हो गई, वो खाली हाथ अब देश लौटेगी। अब उसमें देखिए क्या होता है, मैं बता दूं दर्शकों को कि जो पहलवान होते हैं या जो मुक्केबाज होते हैं, उनकी अलग अलग वेट कैटेगरीज होती है ना। अलग अलग वज़नों का उनकी श्रेणियाँ रहती है। कोई 50 किलो वाले वज़न में लड़ता है, कोई 70 किलो वाला में, कोई हेवी वेट रहता है तो 100 किलो के वज़न में रहता है। तो ये जो विनेश फोगाट थी, ये 50 केजी के कैटेगरी में लड़ रही थी और उसका नियम होता है कि आप उससे ऊपर नहीं हो सकते। इसको एक दिन पहले पता चला रात में कि इसका वज़न बढ़ गया है, उससे 1 किलो ज़्यादा हो गया, 1000 ग्राम बढ़ गया है। ये बेचारी रात भर ये साइकिलिंग करती रही, कैलोरीज जलाती रही, चर्बी जलाती रही, इसने बाल अपने छोटे कटवा लिए, कैलोरीज और कपड़े भी छोटे पहने, मतलब इसने पूरी ताकत लगा दी। इसके बावजूद 900 ग्राम इसने घटा लिया रात भर की मेहनत से, लेकिन 100 ग्राम एक्स्ट्रा रह गया, इसको अयोग्य कर दिया गया। और इसको इतना सदमा लगा कि ये पेरिस के अस्पताल में भर्ती हुई और अभी मैं देख रहा हूँ कि इसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मतलब कुश्ती से ने संन्यास लेने की, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब यदि विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए एक व्यक्ति दोषी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही ओछी राजनीति की है। और इसकी पृष्ठभूमि दर्शकों को पता होगा कि भाजपा के एक गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो यूपी के कैसरगंज का MP हुआ करता था और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था। और उसने क्या किया था कि महिला पहलवानों के साथ बहुत मतलब बदतमीज़ी की थी, किसी की छाती दबाई थी, किसी को कुछ कहा था और बहुत मतलब मोलेस्टेशन किया था। महिला पहलवानों ने उसके खिलाफ FIR करना चाहा तो मोदी का आदेश हो गया कि दिल्ली पुलिस FIR नहीं करेगी। फिर महिला पहलवान, ये 1-2 साल पहले की बात है, फिर महिला पहलवान लोग सुप्रीम कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी दिल्ली पुलिस को, तब जाके FIR हुआ। इसके बावजूद आखिर तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, आखिर तक उसको न पार्टी से निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया। और ये नरेंद्र मोदी तमाशा देखते रहे, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और क्या क्या बात करते हैं। उसके बाद हताश होकर ये जो पहलवान लोग थे, ये दिल्ली में जंतर मंतर पर
शांतिपूर्ण धरना देने लगी। उससे विनेश फोगाट थी, साक्षी मलिक थी और एक पुरुष पहलवान भी थे, बजरंग पूनिया, और भी बहुत सारे पहलवान थे और पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ थी, लेकिन ये 3 प्रमुख चेहरे थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली कराया। इन लोग को बहुत ऐसे घसीटा गया जैसे कि बहुत बड़े आतंकवादी हों, ओसामा बिन लादेन हो, उस तरह से घसीट के इनको हटाया गया। जबकि इन लोगों ने देश का मान बढ़ाया है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। शांतिपूर्ण धरना देना तो जनतंत्र में प्रत्येक नागरिक का हक है। उसके बाद ये लोग इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि ये लोग हरिद्वार चली गए कि हम लोग गंगा मैया में अपने पदक बहा देंगे। वहाँ पर भी इन लोग को समझाया बुझाया गया क्योंकि मोदी की नाक कटने लगी थी। फिर आए। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने को इस्तीफ़ा देना पड़ा था भारतीय कुश्ती महासंघ से, तो इस्तीफ़ा देके उसने एक चमचे को, संजय सिंह को, जो उसका एकदम चमचा नंबर 1 था, उसको भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनवा दिया। और उसके बाद मूंछ पर ताव दे के बोलता है टीवी चैनलों पर कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मतलब एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी। ये अमृतकाल का भारत है और ये विश्व गुरु वाला भारत है। उसके बाद ये पहलवान इतने हताश हो गए कि साक्षी मलिक ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि मैं अब कुश्ती नहीं लड़ूंगी। ये जो बजरंग पूनिया है, ये बजरंग पूनिया पद्मश्री लेके जाने लगे प्रधानमंत्री आवास में, मैं लौटा दूंगा मोदी को पद्मश्री। वहाँ पुलिस ने, सुरक्षा कर्मियों ने इनको रोक लिया कि आप प्रधानमंत्री आवास में नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते हैं? क्या आतंकवादी हैं? है ना? प्रधानमंत्री खुद को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, तो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान से नहीं मिल सकते? आप उनकी पहले तलाशी ले लेते, सुरक्षा जांच कर लेते, मिलने क्यों नहीं दीजिएगा? खैर, उन्होंने, वो इतना क्षुब्ध थे कि उन्होंने फुटपाथ पर रख दिया अपना जो पद्मश्री का पदक होता है, सामने के फुटपाथ पर रख दिया और लौट आए। उसके बाद बजरंग पूनिया को भी टारगेट करने का खेल शुरू हो गया। उनको भी बीच में फंसाया गया कि डिस्क्वालीफाई होंगे, ये होंगे। ये जो है क्या कहते हैं विनेश फोगाट, इसको शुरू से इसको घेराबंदी की जा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि घेराबंदी के बाद इसको ओलंपिक खेलों में भेजा गया। देखिए, इसने एक दिन में 3 बड़े बड़े पहलवानों को हराया, इसने इतिहास रचा है एक महिला पहलवान के रूप में। मोदी जी जो बात बार पर ट्वीट करते हैं, एक्स पर ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट वो ट्वीट, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको हौसला बढ़ाना चाहिए था, आपको उसको मुबारकबाद देना चाहिए था। एकदम मोदी जी मौन धारण करके बैठे रह गए, जो अंबानी के बेटा की शादी में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जहां ये डिस्क्वालीफाई हुई है, अयोग्य घोषित की गई है, मोदी का एक लंबा चौड़ा सा ट्वीट 1 सेकंड में आ गया। ऐसा लगा कि एकदम ट्वीट तैयार था, बस अयोग्य घोषित होने का इंतज़ार था, इधर सेंड बटन दबाना था। तो और एक और मैं बात में दर्शकों को बताऊं कि जो नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी है, अनंत अंबानी की माँ है, मोदी की बहुत करीबी है। नीता अंबानी भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य है। तो एक लग रहा है देशवासियों को कि एक पूरा मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरा गया था महाभारत में, एक राजनीतिक चक्रव्यूह में विनेश फोगाट को घेर कर उसका करियर तबाह किया गया है कि इसने हमें ललकारा था, इसने हमारी फजीहत कराई थी जंतर मंतर पर बैठकर, तो इसको एकदम इसका मतलब करियर बर्बाद करके रख दो। तो मोदी जी, जो आपने ये ओछी राजनीति की है, जो आपने भारत की बेटी के साथ ये अन्याय किया है, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, है ना? पूरा हिंदुस्तान विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। और मैं तो चाहूँगा कि जब वो देश लौटे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर खुद राहुल गांधी उसकी अगवानी करे। और मैं ये भी चाहूँगा कि वो मतलब अपनी व्यथा रखे लोगों के सामने कि इस देश में क्या हो रहा है। देखिए, मोदी जी भले प्रधानमंत्री हों, लेकिन माफिया की तरह काम करते हैं। उनका ये है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, है ना? एक संजीव भट्ट गुजरात के IPS है, उन्होंने मोदी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया तो उनको बर्खास्त कर दिया गया और फिर जेल में डाल दिया गया। एक जस्टिस लोया थे, CBI जज, वो सुनवाई कर रहे थे तो उनकी अचानक रहस्यमय मौत हो गई। कोई राहुल गांधी जब लोकसभा में थे तो षड्यंत्र करके, आपको याद होगा, 1-2 साल पहले उनको लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। तो ये मोदी का एक है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। विनेश फोगाट के साथ ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मोदी के सामने मतलब आंख उठाने की ज़रूरत नहीं कर सके। लेकिन ये बहुत ही मतलब घटिया काम है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री की घोर निंदा करता हूँ। जी, आपके बातों से पता साफ ये है कि मतलब अगर वो जीत जाती तो जिस तरह से फजीहत जो दिल्ली में हुआ, उसका जो तूतू और जो मैमे था, शायद हो सकता है कि सत्ताधारियों पर घास गिर जाता, और उसी के चलते जो इस तरह का काम हुआ। बिल्कुल, देखिए, इसमें 2-3 बातें थी। एक तो विनेश फोगाट को दंडित करना कि आपने जो ये प्रदर्शन किया था हमारे माननीय सांसद के खिलाफ और हम लोग की पार्टी की किरकिरी हुई थी दुनिया भर में, आपको हम दंडित करेंगे। दूसरा है बाकी लोगों को भी एक संदेश देना
कि देखो विनेश फोगाट ने ऐसा किया तो हमने उसको बर्बाद कर दिया। आगे कोई मोदी से टकराने की, राम भक्तों से टकराने की गुस्ताखी ना करे, तो ये बहुत ही गलत हुआ है। देखिए, ये अगर ये स्वर्ण पदक जीती, रजत पदक तो खैर पक्का था, स्वर्ण पदक यदि जीतती तो एक मतलब ये इतिहास रच जेती। आज तक किसी महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। लेकिन इसको एक जो ओछी राजनीति जिसको कहते हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गई, और इसके लिए मोदी की जितनी निंदा की जाए कम है। जी। एक और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनको जो डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी इनको सिल्वर मेडल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि इस तरह का जो बातें चल रही है तो और भ्रमित करने वाली। देखिए, उसमें मामला क्या है, मैं दर्शकों को बता दूं, उसमें यदि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो आपको अपील करने का हक रहता है। जी। आप अपील कर सकते हैं अपने अयोग्य ठहराने के विरुद्ध। तो यदि ये अपील में जाती है तो स्वर्ण पदक तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है यदि अपील वाली कमेटी चाहे तो वो इनको रजत पदक दे सकती है, क्योंकि रजत पदक तो ऐसे भी पक्का था। मान लीजिए आप हार भी जाती है तब भी पक्का था, और फाइनल में तो ये जगह बना ही चुकी थी, और कायदे से तो रजत पदक पर कम से कम इनका मतलब दावा बनता है। लेकिन अब वो है कि यहाँ इतनी राजनीति है, इतना कुछ हो रहा है, और वो भी नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में बैठी हुई जो खुद मोदी की चमची है, तो इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये तो मतलब मुझे कभी उम्मीद है। ऐसे मोदी की जो थुक्का फजीहत हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, जो किरकिरी हो रही है, हो सकता है अब ये लोग डैमेज कंट्रोल करना चाहे कि कुछ दिलवा दो इसको। लेकिन मैं तो ये कहूँगा विनेश फोगाट से कि यदि रजत पदक मिले भी तो उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो स्वर्ण पदक जीतने वाली हो, है ना, और उसको षड्यंत्रकारियों के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। पदक तो आते जाते रहते हैं, अपना आदमी को ईमान नहीं बेचना है किसी को। जी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो अब वहाँ से अब अपने वतन छोड़ करके देश में है, सॉरी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अब यहाँ आकर जो दिए हुए हैं, उनको भी पता नहीं चल रहा कि अब कहाँ वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं के अपने देश के जो मान सम्मान की जो बात है, अब इस विदेश जो प्रधानमंत्री आए उनके सम्मान में चल रहा है। नहीं, ठीक है। देखिए, जो मामला बता रहे हैं ये दर्शकों को पता होगा, अभी श्रीलंका की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा है, बहुत विरोध हुआ, और आज की तारीख में वो गाज़ियाबाद है यूपी में, वहाँ वायुसेना का एक अड्डा है, हिंडन एयरबेस, वहाँ पर उनको रखा गया, एक तरह से भारत सरकार के संरक्षण में है। ठीक है, वो हो सकता है भारत की विदेश नीति हो, जैसे तिब्बत के दलाई लामा को नेहरू जी ने शरण दी थी भारत में, ऐसे ही बांग्लादेश की शेख हसीना को शरण दिया गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो मुद्दा है कि आप एक भारत की बेटी का पदक छिनवा देते हैं, क्योंकि यदि विनेश फोगाट पदक लेके आती तो वो पूरे देश की बात होती। वो कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता बन के नहीं गई थी, वो कोई राजद की कार्यकर्ता बन के नहीं गई थी, उससे पूरा हिंदुस्तान का गौरव बढ़ता। और आपने एक सड़ी हुई मानसिकता और एक सड़ी हुई सोच से उसको षड्यंत्र से 100 ग्राम वजन करके बाहर करवा दिया। 100 ग्राम कितना होता है? आप थोड़ा ज़्यादा बाल छटा लीजिएगा, आपका 100 ग्राम घट जाएगा, है ना। और उस बेचारी ने इतना कि अपना खून तक निकलवा दिया, अपना वजन घटाने के लिए खून तक निकलवा दिया। यदि कोई सिरिंज से अपना खून निकलवा ले तो उसका वजन घट जाएगा। तो ये मोदी जी ने, आपने बहुत ओछा काम किया, और इसके लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप कितना भी जाके विवेकानंद टापू पर साधना कर लें, या कितना भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दें। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी हो या एनडीए जिस तरह से महिला सम्मान की बात करे, महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं के हित की बात करें, कई तरह के योजनाएं की बात करें, तो कहीं ना कहीं सारी की सारी योजनाएं हो या सम्मान की बात तो रखी की रह गई। किसका सम्मान करते मोदी? अच्छा, विनेश फोगाट को हटा दीजिए, मोदी जी ने जिस महिला से शादी की थी, जसोदाबेन से शादी की थी ना, और अग्नि को साक्षी मान के शादी की थी, 7 फेरे लिए थे। जिस हिंदू संस्कृति की बात करते हैं मोदी जी, उसमें विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। आपने अग्नि को साक्षी लेके जसोदाबेन से शादी की थी, और आज जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने दिया जाता है। यदि राष्ट्रीय महिला आयोग में शर्म हया होती तो राष्ट्रीय महिला आयोग को तो मोदी को नोटिस भेजकर सवाल करना चाहिए था कि आप देश के सामने ये कौन सा उदाहरण पेश कर रहा है, और क्या मोदी महिलाओं की बात करेंगे। आपको याद होगा 1-2 साल पहले बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले जेल से छोड़ दिया गया था, गुजरात में चुनाव जीतने के लिए। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के फिर डंडे पड़े हैं, तब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वापस भेजा गया है। इसी मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा मवाली महिला पहलवानों की छाती दबाता रहा, और आपने उसको पार्टी से ना निलंबित किया ना निष्कासित किया, क्योंकि आपको यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता है। तो कितनी शर्मनाक ये हरकत कर रहे हैं मोदी जी, ये देश देख रहा है। आप इसके बारे में फिर क्या 2 शब्द कहेंगे? मैं तो यही 2 शब्द कहूँगा कि मोदी जी
आपने भारत की बेटी को नीचा दिखाना चाहा, लेकिन इस क्रम में आप खुद बहुत छोटे हो गए हैं और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि जिस तरह से एनडीए हो या मोदी हो, सभी जो पार्टियां जो है महिला सम्मान की बात करती है, जब सम्मान की बात जब सामने में आती है तो पता चलता है कि सम्मान की जगह पे अपमान करते हैं। इनका साफ तौर पे करना है कि आने वाले समय में उनको जो गड्ढा जो दूसरों के लिए खोदते हैं वो उसी में खुद गिर जाते हैं। लेकिन देखना होगा ये इनका जो है सीधा जो हमला है मोदी सरकार पे है। इस तरह के तमाम खबरों पे बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।